गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। परमहंस सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। आप फरमाते हैं, मन दो विधि द्वारा बाहर आता है और कोटानुकोट युग और जन्मों से ये बाहर मुख है। बाहरी सामग्री के साथ संबंध होने के कारण से बाहरी पदार्थ का याद और बाहरी पदार्थ का ध्यान और उसी का ये रूप होने के कारण से वो नाशमान है और ये भी बार बार नाश होना और जन्म लेना मरना, इस 84 चक्कर में ये चक्कर काट रहा। इसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ और किस देश का हूँ और मेरे को कहाँ जाना है। हर एक आदमी यही कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं फलाना देश का हूँ, फलाने का पिता हूँ, फलाने का पुत्र हूँ, फलाना जात का हूँ, फलाना गोत्र। वास्तव में देखा जाए तो पहले जन्म से पहले कोई जात गोतादिक नहीं था और मरने के बाद भी कोई जात गोतादिक नहीं रहता। जन्म से पहले भी इसको ये पता नहीं था कि मैं फलाने देश में जन्मूंगा और फलाने मेरे माता पिता अधिक होंगे, और मरने के बाद इसको ये पता नहीं कि मैं किस देश में जाना है और मैं कहाँ का हूँ। कोटानुकोट युग और जन्मों से ये भूल और भ्रम में भटक रहा है। तो इन दुखों से दूर होने के लिए गुरु के शरण में गया। गुरु उसको क्या उपदेश देते हैं कि भाई, जिस शक्ति द्वारा तू बाहर मुख हुआ है उसी को अंतर्मुख करना है। तो क्या फरमाते हैं कि ध्यान और स्मरण, जिसका ये ध्यान करता है उसका रूप हो जाता है। बाहरी पदार्थों का ध्यान करके बाहरी रूप हुआ है। अब अंतरूनी जो है ध्यान की विधि बतलाते हुए आप फरमाते हैं कि तू गुरु का ध्यान कर। सवाल पैदा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि और देवी देवतादि के इष्ट देवताओं का ध्यान करने से क्या ये कार्य नहीं बनेगा? वास्तव में देखा जाए तो आत्मा चेतन है और बाहरी जितनी मूर्ति और देवी देवतादिक हैं इसके मनोकल्पित जड़ सामग्री है। इस चेतन सामग्री को जागृत करने के लिए या अंतर्मुख करने के लिए चेतन की ही जरूरत है और जड़ से नहीं बनेगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले जो है गुरु चेतन है और आत्मा भी चेतन है। तो इस तरह आप लक्ष्य लगाओ, गुरु का ध्यान करते करते गुरु रूप हो जाओ, आप न रहे, उसका नाम ध्यान सिद्ध होता है। और बिना इसके नहीं छूटना। जब तक इस ध्यान का जो है मुकम्मल या आपके अंदर में अनुभव प्रकट नहीं होगा, यानी गुरु पावर प्रकट नहीं होगी, तब तक आपका जो है इस दुनिया से छुटकारा नहीं होगा। जी, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना। क्या अंतर जब जो है इसकी चेतन सत्ता नवद्वारों को लंघ के ऊपर जाएगी, उस टाइम में यही स्वयं प्रकाशमान ज्योति और प्रकाश रूप होगा। और वहाँ की जो गुरु मूर्ति है वो भी चेतन और प्रकाश रूप है। जब गुरु मूर्ति में इसका चित्त लय हो जाएगी, आप प्रकाशमय हो। इसी विषय पर रामायण में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, श्री गुरु चरण नख मनगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इसके हृदय नेत्र पर जो है मायावी आवरण रूपी पर्दे आए हुए हैं या पर्दा पड़ा हुआ है।
जब तक गुरु चरण रूपी सूर्य जो है इसके हृदय में उदय नहीं होगा, तब तक ये भ्रम और अज्ञानता और पापों का पर्दा नहीं फटेगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि इस तरह तो गुरु का ध्यान धारणा करते हुए इन पाप और किल्मशों से दूर होके निर्मल हो। निर्मल होते ही साथ बाहर की खैंच जो मायावी इच्छा है वो लय हो जाएगी, यानी मिट जाएगी। तो फिर ऊपर जो है सदगुरु का निज रूप क्या है, तो शब्द है। वो नूरी स्वरूप रूपी यानी प्रकाश रूपी गुरु की ताकत उस शब्द में मिला देगी। शब्द रूप आत्मा है, शब्द रूप परमात्मा है, शब्द रूप ब्रह्म है, शब्द रूप परब्रह्म है, शब्द रूप सत्य है। तो जहां से ये आया हुआ है वहां सीधा जाने के लिए शब्द का रोड तैयार है, किसी को पूछने की नहीं, किसी को जांचने के लिए। जी, गुरु की शरण घड़ कर ले, बिना इसका नहीं तरना, बिना इसका नहीं सरना। क्या पहले जो है जब तक तू जो है अनन्य भाव से गुरु भक्ति आरूढ़ नहीं होगा, यानी गुरु भक्ति कोर्स पूरा नहीं करेगा, तब तक तेरा कारज नहीं बनेगा। क्योंकि वहां गुरुमुखों के लिए दरवाजा खुला है, मनमुख वहां जा नहीं सकता। इसलिए क्या फरमाते हैं कि मनोबुद्धि तमन्नास्ति गुरु बुद्धि विशेषता। विशेष मतलब ये है कि गुरु बुद्धि उस मालक को मिलाती है। गुरु बुद्धि क्या है, तो अनुभव है। जी, लाभाया रे मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। सारे प्राणी, क्या देवी देवता यक्ष गंधर्व नर पशु पंचादिक जितने जो है प्राणी मात्र हैं, ये सब लाभ और मान के कारण से जो है दुनिया के साथ संबंध रखते हैं या बंधे हुए हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि तू इन इच्छाओं को अपने हृदय से हटा दे। लाभ और मान, दुनिया का जो है लाभ और दुनिया के अंदर में बड़ा बनने का कोशिश, इन दोनों को अपने हृदय से हटा दे। जो जो कुछ भी तू चाहेगा, जिसके वास्ते तू कर्म करेगा, उसको तू ही भोगना पड़ेगा। जो मान और अभिमान चाहेगा, उसके लिए तेरे को कर्म करना पड़ेगा, वही कर्म तेरे को बांधने वाली सामग्री बन जाए। और दुनिया का जो सुख चाहेगा, सुख के लिए कर्म करना पड़ेगा, वही सुख तेरे को बांध लेंगे। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो इच्छा है लाभ और मान का, इस इच्छा को ही निकाल दे। जी, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना। क्या जो कोई गुप्त या प्रगट जो कुछ भी कर्म करेगा, उसका भोक्ता तू ही है। क्योंकि तेरे ही अंतःकरण से कर्म रूपी क्रिया निकल के तेरे कर्मों में शामिल हुए हैं, यानी वही क्रिया कराते हैं। उसका फल कौन भोगेगा? तेरे को ही भोगना पड़ेगा। अपने खेत में जो बीज बोएगा, उसका फल कौन काटेगा? फसल कौन खाएगा? वही। इसी तरह हर एक के हृदय में जो कुछ भी कर्म यानी संस्कार, भले या बुरे, कोई भी उत्पत्ति होते हैं, उसका भोक्ता यही है। इस वास्ते तो अपने हृदय में अहोरात्र जो है शुभ चिंतन, यानी उस मालिक का चिंतन रूपी क्रिया के सिवाय अन्य दूसरा क्रिया न कर। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदान। इस आत्मा को किसी ने बांधा हुआ नहीं, इसके ही अवगुण, इसके ही ममकारत्व इसको बांध के ढांक रखा हुआ, और इसके ही जो है सुमति से इसका जो है सारे बंधन कटने वाले हैं, और दूसरा कोई है नहीं, मगर ये सोचता नहीं। और कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना। जो जो कर्म करता है,
इसको तो ये पता लगता है कि इस कर्म द्वारा मेरे को ये लाभ और सुख मिलेगा। वास्तव में उसके अंदर में लाभ भी नहीं, सुख भी नहीं। इसको बांधने का वो एक सामान है। चाहे गुप्त करो, चाहे प्रकट कर लो, तुम्हारे अंतस्करण को तो याद है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये पाप कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, हर एक के हृदय को तो जो समझ है। मन से आप चोरी कर नहीं सकते। जो कुछ चोरी करोगे मन उसको समझेगा और मन से ही चोरी हो। इस वास्ते इस मन के अंदर से जो चोर या दुर्बुद्धि रूपी संकल्प जो है, उस संकल्प को ही ना उठाओ। एक सत्य नाम और गुरु का प्रेम और प्यार यही हृदय में धारण करो, तब आगे के वास्ते जो है कर्म रूपी बीज बोया नहीं जाएगा और उसका फल भी तुमको उठाना नहीं पड़ेगा। जी। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना। क्या इस जगत रूपी जाल उस काल भगवान ने इन सारे ही जीवों को कैद रखने के लिए, जैसा झीमर जो है पानी में जाल डालता, चारों ओर से बंद रख के एक ही ओर पानी की धार छोड़ता, सारे मच्छी जो है उसी धार में जाके उस जाल में फंसते हैं। इस तरह उस काल भगवान ने जो है इस दुनिया को बना रखी है। इसके अंदर में कर्म रूपी जाल है, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण और आगम्य। इस तरह 4 तरह के कर्म हैं। संचित कर्म वो है पिछले जन्मों के भोगते हुए जो संग्रह कर्म है, उसको कहते हैं संचित। प्रारब्ध कर्म वो है कि जो अच्छे के घर में, बुरे के घर में या साधुओं के घर में, धनवान राजा के घर में जो जन्म देने वाला जो है, उसका नाम कहते हैं प्रारब्ध। अब जो है नित्य प्रति हम क्रिया करके जो क्रियमाण कर्म भोग रहे हैं, सुख दुख आदि, ये क्रियमाण कर्म है। अगम्य हेतु रख के जो कर्म करते हैं, ये अगम्य वासना, अगम्य कर्म है। इन चारों कर्मों के जाल में ये फंसा हुआ। कभी अगम्य हेतु का संकल्प अपने हृदय में आएगा, मैं ऐसा करूं, तैसा करूं, ये करूंगा, वो करूंगा, ये तो अगम्य का, वही कर्म रूपी संस्कार इसको बांध लिया। अब जो है क्रियमाण कर्म में मैं ऐसा भोगूंगा, ऐसा खाऊं पीऊंगा, ऐसा चैन, ऐसा आराम उड़ाऊंगा, ये जो कुछ है सो क्रियमाण का। और प्रारब्ध कर्म आपको शरीर दिया हुआ। इस तरह चारों कर्मों के अंदर में यह आत्मा दबा हुआ है। किसी समय में आप अच्छे करते हुए आपको जो है बुरा फल मिलता। इसका कारण ये है कि संचित कर्म का फल है। राजा धृतराष्ट्र ने एक दिन श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, मेरे को 100 जन्म का याद है, मैं ऐसा किसी जन्म में जो है कर्म नहीं किया कि मैं जन्म अंधा बनूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि 106 जन्म में तूने ऐसा कर्म किया। तो समझो कि इतने जन्म का जो है कर्म आवरण इस आत्मा के ऊपर है। इसका नाम कहते हैं संचित कर्म। इसलिए इन चारों कर्मों का जाल तान के उस काल भगवान ने सारे जीवों को कैद रखे हुए। इसको कर्म का जो है पता नहीं कि कर्म कितने जबरदस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं। कर्मानुसार बुद्धि, जैसा अंदर जो है पिछले जन्मों का कर्म होगा, उसके अनुसार हमारी बुद्धि बन जाती है। उस बुद्धि के अनुसार हम क्रिया कर बढ़ते, वही क्रिया जो हमको बांध ले। और जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। इस जाल से जो हटेगा वो मर्द पुरुष है। हर एक आदमी अपने तय आप कहते हैं कि हम तो पुरुष हैं। बाबा, तुम अपने पुरुषत्व का विचार करो, तुम सच्चा पुरुष है। तुम्हारे मन कहेगा कि नहीं, पुरुष नाम क्या होता, पुर नाम ये शरीर, ईश नाम वो शक्ति, आत्मा, ताकत। जिस पुरुष ने इस शरीर में रहते हुए उस आत्मा को जो जाना, वो पुरुष है। ऐसा कोई विरला एक आधा पुरुष होगा, बाकी सब जो है बड़े बड़े मूछ लगाने से उसका नाम पुरुष नहीं होता। और जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। जो पुरुष जो है इस काल जाल को, यानी कर्मों के जाल को तोड़ के अलग किया, उसका नाम मर्द है। जी।
जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, उन्हीं को सूरमा कहना। जिस पुरुष ने अपने मन को अपने ताबे में लिया, मन को मारा, वो सूर पुरुष हैं, बाकी सब कायर। बड़े बड़े सूर वीरादिक कर्ण भीमादिक भी हो गए, वो भी बेचारे कालाधीन हो गए, अपने मन को नहीं समझे। बाहर के जो है दुनिया ये अभिमान में आके अपना क्षत्र धर्म व फलाना धर्म करके वो धर्म से लड़े होंगे, दुनियाई धर्म होगा मगर आत्मिक धर्म नहीं है जी। जिन्होंने मारा मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। पंजाब में एक कटास राज जो है राजा हो गए, तो उसने हिरण्यकश्यप जैसा सारे साधु और देवी देवतादिकों को या और जति जोगी जितने जो है सन्यासी वगैरह थे सबको जो है ला के अपने कैद में रखा। तो कहता सबको अब इस टाइम में मैं ही भगवान हूं, मेरा ही नाम आपको जपना पड़ेगा, तब तो जो है आप खुले हो सकते हो, नहीं तो आप सारे ही हमारे कैदी हो। कई हजार साधु कैद में डाला। अकस्मात एक दिन एक साधु को जो है इसी तरह कैद करते समय में कहा, महाराज हम आपके नाम जपने के लिए हम सारे ही तैयार हैं, मगर हमारे सारे साधुओं से एक बड़े और शिरोमणि साधु हैं, वो जब जो है आपका नाम जपने के लिए कबूल करे तो हम सारे ही जो है आपके ही नाम जपते। तो कटास राज ने कहा कि वो कौन योगी है? तो बोले शिमला द्वीप में मत्स्येंद्रनाथ योग तपश्चर्या में बैठे हुए हैं और वो कबूल करे तो फिर हम सारे ही जपने के लिए तैयार। उसी वक्त राजा ने बोला प्रधान से कि प्रधान सेना पलटन वगैरह तैयारी करो और चलेंगे उस जोगी के पास। प्रधान कहता है कि महाराज 12 वर्ष जिसने अन्न पानी वगैरह सब त्याग के बैठा हुआ है वो तो सूख गया होगा, उसके साथ लड़ने के लिए सेना पलटन की क्या जरूरत है, चलो हम दोनों ही चलेंगे। दोनों उधर पहुंचे। प्रधान ने सोचा कि ये तो बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं, अकस्मात हम ऐसे इनको जागृत करेंगे तो इनके जो है योग तेज से जो है हम जल जाएंगे। ऐसा सोच के उन्होंने जो है राजा के नमूने के 3 पुतले बनाए। पहले योग विधि से जो है उनको जागृत किया गया। जागृत करते ही साथ उन्होंने आंख खोल के देखा तो एक पुतला सामने किया गया और वो जल गया। दूसरा इसी तरह से जला, तीसरा भी जल गया। प्रधान सोचता है कि साधुओं की गुस्सा जो है दूध के उबाली के समान होता है, 3 बार जो है जल गए, अब चौथी बार तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो आगे आप ही चल। राजा को आगे किया तो योगी ने पूछा कि आप कौन होते हो? उसने बोला कि मैं पंजाब का राजा कटास राज कहते हैं। अच्छा, आपका आने का कारण ये है कि आजकल जो है मैं राजा भी हूं और जो है मैं खुद भगवान भी हूं। अब जो है आप सारे ही जो है मेरा नाम जपना चाहिए और दूसरा भगवान आजकल कोई है नहीं, और आप परमात्मा या दूसरे का नाम जपोगे तो फिर हमारे कैदी है, और चलो और कैद में पड़ो। उस टाइम में मत्स्येंद्रनाथ जी कहते हैं कि भाई आपका कहना सच है, मगर मेरे पास एक शत्रु है, पहले जो है आप उस शत्रु को अपना वशीभूत कर लोगे, उसके ऊपर आप विजय पाओगे तो मैं आपको परमात्मा समझ के भजूंगा। वो शत्रु इतना बलवान है, तीनों लोक जीत लिया। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि 33 कोट जीव जो है सब उनके अंकित में है।
और नर यक्ष गंधर्व पशु वगैरह सारे उनके हाथ में। वो शत्रु बड़ा बलवान है और बड़ा शक्तिमान है। तब राजा कटास कहता है कि भाई मेरे सामने जो है मेरे शत्रु का जो है आप तारीफ मत करो, वो कहाँ है उसको बता दो, उसको जो है मैं अभी का अभी जो है मार के विजय पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं जो है आप अग्निभक्षण करके मर जाऊंगा। ये सच है? बोले सच है। तो आपका मन है, पहले इस मन को वशीभूत करो, आपको मैं परमात्मा समझ के पूजूंगा। तो इतना अहंकारी पुरुष जो है कहाँ मन को वशीभूत कर सकता, जाके जो है आग जला के मर गया। मतलब ये है कि जिस पुरुष ने अपने मन को काबू कर लिया, सारी दुनिया जो है उसकी होए। मन जीते जग जीत। जब तक मन को नहीं जीता जाता वो दूसरे को क्या जीतेगा? अपना मन अपने अंदर है, उसको नहीं जीता जाता, दूसरे का मन हम कैसा जीत सकते? और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बड़ी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिन, इसी का जीतना कठिन। क्या सारे जीवों का शत्रु कौन है? उन्हीं का मन। हर एक के हृदय में वो शत्रु भाव लेके बैठा हुआ। सब जो है बाहरी दुनिया जीतना जो है सुलभ है, मगर अपना मन जीतना बहुत कठिन है। बड़े बड़े राज्य महाराज आदि, बल्कि रावणादिक जो है सारी दुनिया को जीते, बल्कि देवलोक आदि सहित जीत लिए, मगर मन नहीं जीता गया। जो पुरुष अपना मन को जीता परमात्मा में, उसमें कोई अंतर नहीं, कोई खुद परमात्मा। जी पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। क्या इस मन की गति और शक्ति और योग स्थिरता का अनुभव केवल इस मनुष्य शरीर से ही होता, और दूसरे शरीरों में इसका पता नहीं लगता। इसलिए आप फरमाते हैं कि आप इसके पीछे ही पड़ो, मन को स्थिर करने का ही प्रयत्न करो, और बाकी के सब यत्न छोड़ दो। जब मन काबू में आ जाए तो सब कुछ आपके पास है। जी गुरु की प्रीत कर पहले, बहुरघट शब्द को सुनना, बहुरघट शब्द को सुनना। अब इस मन को वशीभूत करने का तरीका और विधि बताते हैं। बोले कैसा? हमारा चित्त दुनियाई प्यार से बाहर मुख हुआ है। अब गुरु का प्यार करने की आवश्यकता क्या, क्यों करना चाहिए? जैसा जो है अपना मुख देखने के लिए हम आईने की सहायता लेते हैं। आईना ये नहीं कहता है कि तुम जो है अपना मुख मेरे में देखो, वो कभी आईना बुलाया नहीं आप। हम अपनी मुख देखने के लिए आईने को जो है सहायता में लेते हैं। इसी तरह इस आत्म रूपी जो है स्वयं रूप को देखने के लिए गुरु के साथ प्यार की संबंध और जरूरत है, क्योंकि हमारा चित्त छिद्र विद्र होके दुनियाई हर एक पदार्थों में लगा हुआ है। यहाँ तक कि एक टूटी हुई झाड़ू भी कहता है कि ये मेरा है, झाड़ू को सहित अपना बना लिया। इन सारों से प्रेम हटा के एक में लाने के लिए गुरु की ध्यान की जरूरत है। क्योंकि हम देवी देवतादिकों से प्यार करेंगे, देवी देवतादिकों को हम देखे नहीं, वो काला था कि गोरा था कि ऊंचा था कि ठेंगना था, कैसा था ये हम देखे नहीं। शास्त्रों में सुनी और उनकी कल्पना अपने हृदय में धारण करी। कृष्ण कैसा था तो श्याम था, राम कैसा था तो काला श्याम था। ये शास्त्रों की महिमा है, मगर हमारे हृदय में ना श्याम देखे ना गोरा देखे। तो बिन देखे के कैसे ध्यान? जिस वस्तु को हम कदापि देखे ही नहीं तो उसका ध्यान ही असंभव है। इस वास्ते हम गुरु को देखे हैं, गुरु का ध्यान करो। तो गुरु का ध्यान करने से बाहरी सब प्रेम जो है, हमारा हृदय में जो कुछ दुनियाई प्यार है वो हट जाएगा, एक गुरु के अंदर में जम जाएगा।
और गुरु क्या कहते हैं कि भाई अंदर प्यार रूपी जो नाम है उस मालिक का, उस नाम के साथ मिल जाओ और कहीं पूछना ना जाते जी। मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, करे मत और कुछ जतना। क्या तेरे को इसी जन्म में मुक्त या अनुभव की जरूरत है तो ये दो बातों को मुख्य अपने हृदय में धारण कर। क्या? गुरु का ध्यान और नाम स्मरण, ये दो विधि से अपना चित्त अलग न होने देवे। जैसा चकमक पिछले जमाने में ये दिया सलाई आग पेटी माचिस वगैरह नहीं था, उस टाइम में क्या करते थे, एक गार पत्थर लेना और पोलाद पर घिसने से रुई को आग लगती थी, उसी पर आग प्रकट करते थे। इसी तरह हमारे अंदर में गुरु ध्यान और नाम स्मरण, इन दोनों के संघर्ष से हमारे अंतस्करण में जो ममकारत्व रूपी जो रुई है उसको आग लग जाएगी तो बस जो है वो सारा ही जला दे। इस तरह जो है नाम स्मरण से हटे गुरु ध्यान में अपने ख्याल को जोड़ दो, और ध्यान से हटे तो स्मरण में लग जाओ। इन दोनों से अपने ख्याल को अलग होने न दो, तब जो है इस जो है अंतस्करण की शुद्धि हो जाएगी और वो शुद्ध रूपी जो शक्ति शब्द है वो आप ही आप आपको खींचेगी जी। हार जब जाय मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगन, चढ़ा दे सूरत को गगन। इस ध्यान और स्मरण विधि द्वारा मन के सब जो है जड़ताई दूर होके तेरे कहने में जब मन आ जाए उसको कह दे चल आकाश। जब तक तुम्हारे कहने में नहीं आता वो आकाश में कैसा आएगा? अभी हम ध्यान में बैठते हैं, सुबह मन कहीं जो इधर उधर चिंतन करते रहता, इधर ये बगला भक्त बैठा हुआ है आंखें बंद करके, मन तो वहां है नहीं, तो फिर किससे आप मालिक को याद करोगे? तो जब जो है स्मरण करके मन अंदर आ जाए, तुम्हारे कहने में आ जाए, तो फिर उसको कह सकते हो कि तुम आकाश को चलो। जब तक वो हमारा कहना मानता नहीं, हमको ही लेके बाहर जाता है, तो फिर वो आकाश में कैसा आएगा जी। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना। कहते हैं इसके सिवाय बाकी जितना दुनिया के कार्य और सुख और बड़ाई है ये सब झूठ है। तो सब कुछ जो है अलग करके इसी के साथ अपने ख्याल को जोड़, तब तेरा काम बनेगा। हम हजार जो है पेट में भर ले वे दुनियाई ख्याल और फिर राम 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 करे, बाबा उस राम ने कहा जो है पता लगा देना, और राम का ताल्लुक क्या जी। कहे राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की शरणा, गहो अब नाम की शरणा। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं कि बाबा ये सब छोड़ दे और तू अपना ख्याल उस नाम के साथ लगा। जैसा मृग, सोने दे उसको, जैसा मृग जो है नाद सुन के उस शिकारी के बाजा पर आके अपना मस्तक रख देता, सिर रख देता, इस तरह अंदरूनी आवाज के साथ अपना ख्याल रहने दे, तब जो है आवाज रूप हो जाओगे जी। कहे राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की शरणा, गहो अब नाम की शरणा। गुरु मिलिए मन रहसिया, जो उठे धरन सिंगार, सब दी से हरियावली, सर भरे सुभर ताल। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमर देव जी की वाणी। आप फरमाते हैं जो प्रेमी और प्यारे शिष्य
जब अकस्मात जो है गुरु का मिलाप और दर्शन होता, उस टाइम में उनका हृदय इतना जो है प्रेम और प्यार से भर उठता है, रोम रोम जो है उनके जो है प्रेम के उमंग उठते हैं। जैसा बारिश होते ही साथ सारा जो है दुनिया या पृथ्वी जो है ठंड और शीतल होती है, जिधर उधर जो है हरियावली, जिधर देखो उधर जो हरा भरा हो जाता, ऐसा जो है जो गुरु के प्यारे शिष्य हैं, गुरु का दर्शन करते ही साथ इनके अंदर में इतना आनंद का उमंग आता। इसका नाम जो है गुरु दर्शन और गुरु दर्शन का फल। जी। अंदर रचे सच रंगा जो मजी ठेलाला, क्या अंदर वो सच के साथ मिले हुए या नाम धुन के साथ मिलके नाम रूप हुए, उनके चित्त पर जो है वो नाम का रंग ऐसा चढ़ा हुआ है। पंजाब में एक मजीठा रंग होता, बिल्कुल पक्का रंग, एक बार चढ़ जाए तो कपड़ा फट जाए मगर वो रंग नहीं उतरता। इसी तरह इनका चित्त रूपी जो है कपड़ा, उसको नाम रूपी रंग एक बार रंगा जाए तो फिर उतरने के लिए कोई अवकाश नहीं। ऐसा जो है आपका प्यार उस मालिक में मिले, मालिक आपके सामने है। जी। कमल विगसे सच मन गुरु के शब्द निहाल। कहते हैं कि जैसा सूर्योदय होते ही साथ कमल जो है आप ही आप विकसित हो जाता, इसी तरह जो है अंदरूनी सच नाम के साथ मन मिल के प्रफुल्लित हुआ, खुशी भर गई। जी। मन मुख दूजी तरफ है देखो नदर निहाला। कहते हैं कि मनमुख इस जो है आनंद और जुक्ति से अलग है। ये मायावी पदार्थ में सुख माने हुए, खाना पीना ऐसो आराम, ये सारे ही जो है मन को कैद करने के लिए ये सामान बनाया हुआ है। दुखदायी सामान को इसने सुख माना हुआ, उसके साथ फंसा हुआ है। मन मुख दूजी तरफ है देखो नदर निहाला। थाही थाथे मिर्ग जो सिरदी से जमकाला। क्या एक दिन जो है जैसा शिकारी के हाथ में मृग जो है नाश होके जाना, इस तरह ये निकल जाए। जी। खुदिया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल। कहते हैं कि तेरे अंदर में जो क्षुधा, तृष्णा, निंदा, काम और क्रोध, दुर्विकार, इस जो है शरीर रूपी थैले में भरे हुए, और हर एक शरीर को आप टटोल के देखो, अंदर से यही निकलते हैं मगर बाहर मात्र जो है सपन सपाई है, अंदर यही चीज भरे हुए। कहीं किसी का निंदा, कहीं चुगली, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं मारा, कहीं पीटा, बस सबके हृदय में ये टटोल के देखो तो ये निकलेगी। जब तक ये जो है सारे दुर्गुण दूर नहीं होंगे, वहां सच और शील और संतोष और नम्रता, प्रेम कहां से पैदा? क्योंकि एक हृदय में एक ही रह सकता। और खुदिया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल। ऐनी अठी नदरन आवई जिचर शब्दन करे विचार। क्या इन आंखों से इनको देखना चाहोगे तो वो नहीं दिखेंगे, बैठे हैं सबके अंदर में, समय पर जो है वो घात लगाते हैं और सारे उसको जानते हैं कि ये बुरे हैं, मगर उसके अधीन होकर काम करना पड़ता। सारे समझते हैं कि काम क्रोध आदि बुरा है, दूसरे की निंदा बुरी है, चुगली बुरी है, ये सब जानते हैं, मगर समय पड़े पर सारे करें।
तो बोले क्यों? ये अंधा है, इन आंखों से वो दिखते नहीं। जब जो है पूरा सद्गुरु मिले, इसके अंदर में शब्द की प्रकटता ही हो, इसके अंदर ये आंख खुले, तब ये दिखने में आ जाए, तब इनको हकाल सकता। जब तक वो दिखते ही नहीं तो हकालना क्या? और खुदिया तृष्णा निंदा बुरी, काम क्रोध विकराल, ऐनी अखी नदरन आवई, जिचर शब्द न करे विचार, तुद भावे संतोखिया, चूके आला जंजाल। फिर क्या कहते हैं कि हे मालिक, ये जीवों के हाथ में नहीं है और जीवों की शक्ति से बाहर है। जब जो है तेरी कृपा हो, तू अपने में इनको मिलाना चाहे, तब जो है ये बात बने। अपनी शक्ति से जो है जो कोई करना चाहे तो ये कदापि होने वाला नहीं। और तुद भावे संतोखिया, चूके आला जंजाल, मूल रहे गुरु सेविया, गुरु पौड़ी बोही। तो इसका मूल क्या है? इन सारों का मूल गुरु सेवा। अन्य भाव से ममकारत्व न रखते हुए, अंदर और बाहर न बनते हुए, गुरु सेवा में आप सेवा रूप ही हो। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सो। जब तक इसके अंदर में सेवा भाव नहीं आएगा, तब तक ये स्वामी को जान ही नहीं सकता। ऐसे सेवक तो बतेरे हैं, जब तक जो है उनको उनसे कुछ ना कुछ शारीरिक और मानसिक कोई ना कोई जो है लाभ है, तब तक तो नाच कूद के जो है सेवा करेंगे। जब जिस समय में कोई बाहरी लाभ नहीं दिखेगा, उसी वक्त जो है गुरु से आप रजा लेंगे या तो गुरु को ही रजे पर भेज देंगे। इसका नाम सेवा नहीं। सेवे का मतलब ही ये है कि आपा भाव न रहे, इसी के लिए सेवा धारण करना। अब तुद भावे संतोखिया, चूके आला जंजाल, मूल रहे गुरु सेविया, गुरु पौड़ी बोही। क्या गुरु भक्ति रूपी जो है पावड़ी सीढ़ी, ये संसार समुद्र से जो है पार उतारने वाली नौका है। हम पहले इसी को ही समझना है। ये न समझे तो क्या जन्म भर जो है सत्संग करो, सुनो और जन्म भर आंख बंद के अभ्यास करो तो भी जो है नहीं मिलेगा। मुख्य रहस्य इसमें है जी। नानक लगी ततले, तू सच्चा मन साचा, नानक लगी ततले, तू सच्चा मन सच्चा। क्या मूल तत्वों को विचार, जे तू सच और सच के साथ जो है मन कनेक्शन हो जाए, मन भी सच्चा हो। जब तक तू सच को समझेगा नहीं, मन के अंदर में सच कहां से आएगा जी। मूल रहे गुरु सेविया, गुरु पौड़ी बोही था, नानक लगी ततले, तू सच्चा मन सच्चा। गुरु की भक्ति और माया, जो छुरी तरबूजा, गुरु की भक्ति और माया, जो छुरी तरबूजा। कहते हैं कि गुरु भक्ति और माया, इन दोनों का संबंध कैसा है?
तो आप फरमाते हैं कि छुरी और तरबूज। कोई कहता है मेरा ये धर्म है, गृहस्थ आश्रम का धर्म है, तो समझो कि माया के ये तरबूज के ऊपर से छुरी मारो तो भी तरबूज कटना ही है, या छुरी नीचे रख के ऊपर तरबूज फेंक दो तो भी जो है तरबूज कटना। इसी तरह आप धर्म समझ के भोगो तो भी भोगी, अधर्म से भोगो तो भी हो। तो कहते हैं कि गुरु भक्त के लिए माया ऐसी है, एक जो है काटने वाली छुरी। जी, जो छुरी तरबूज कुशल दो बिधनाही, गिरे गिराए घाव लगे तरबूजे माही। चाहे ऊपर से छुरी मारो तो भी कटना है, या नीचे छुरी रखे ऊपर तरबूज फेंक दो तो भी कटना। किसी तरह भी जो है माया के ख्यालात हैं, माया के साथ आपका चित्त बंधा हुआ है तो भक्ति कट रही, समझो गुरु भक्ति काटे जा रही। ये कनक कामिनी बड़ी दो है तीक्ष्ण धारा, तब बची है तरबूज रहे छुरी से न्यारा। कहते हैं कि स्त्री और द्रव्य एक छुरी को दो तरफ धार है, किसी रूप में जो है जाके पड़े तो क्योंकि वो दोनों ही धारा है तो दोनों तरफ से कटा जाएगा, और तब ये तरबूज बच सकता जब छुरी से न्यारा रहे, उससे अलग रहे। अलग का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के कहीं जाओ जंगल में बैठो हाजे मलंग पर, ये नहीं, उसके ख्याल को हटाओ, पास में होते हुए जो है उससे दूर हो जाओ। तो बोले ये कैसा बन सकता, आग और मक्खन दोनों साथ रखो तो पिघले बिगड़ नहीं रहेगा, ये भी संकल्प। कहते हैं कि नहीं, जैसा एक आदमी के साथ हमारा जो है झगड़ा हुआ है, हमारे अड़ोस पड़ोस में बल्कि घर में भी है, वो आए तो हम उसके तरफ देखने के लिए तैयार नहीं होते, उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। अब उसको देखा कि हम मुंह हनुमान जी के जैसे इधर फेर लेते हैं, तो क्या वो आदमी कोई जो दूसरा तो नहीं है, उनका और हमारा पहले मेल मिलाप था ही। तो इस तरह जो है माया के साथ संबंध रहेगा, यानी जो है माया से दूर रहोगे, तब जो है आपका कार्य बनेगा। उनके साथ वैसे ही, और सत्संग के साथ, सत्संगियों के साथ या सत्संग के साथ ऐसे ही, तो फिर क्या बनेगा। जी, कनक कामिनी बड़ी दो है तीक्ष्ण धारा, तब बची है तरबूज रहे छुरी से न्यारा। छोट बड़ा कतलाम नहीं छुरी को दाया, बचे विवेकी संत गए जिन अंग लगाया। कोई कहता है कि ये तो जो है छोटी है, ये बड़ी है, इससे क्या उससे क्या। तो कहते हैं छुरी का धर्म छोटा हो चाहे बड़ा हो, काटने का है। छोटी मोटी नार जैसी बिस्की बेल, वैरी मारे डाव से ये मारे हंस खेल। क्या कोई भी हो, वो है छुरी, उसका जो है काटने का धर्म है। छोटी छुरी भी काटेगी, बड़ी छुरी भी काटेगी। छोटा बड़ा कतलाम नहीं छुरी को दाया, बचे विवेकी संत गए जिन अंग लगाया। क्या इसके अंदर में वही बचे जो विवेकी जन संत, जिन्होंने जो है अपने हृदय को, उनका जो है भाव स्पर्श नहीं किया, तब बच सकते। जी, पलटू उनसे बार है, पड़े न मूर्ख बूझा। गुरु की भक्ति और माया
जो छुरी तरबूज। कहते हैं कि बाबा उनकी गति ये है, मगर ये अज्ञानी जीव, मूर्ख जीव समझ नहीं सकते। गुरु भक्ति और माया का संबंध ऐसा है, छुरी और तरबूज। जी, पलटू उनसे बर है, पड़े न मूर्ख बूझ। गुरु की भक्ति और माया, जो छुरी तरबूज। पलटू जो सिर न नवे, बेहतर कद्दू होया। पलटू जो सिर न नवे, बेहतर कद्दू होया। कहते हैं जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण करके जो संत महात्मा साधुओं को नमस्कार न करे, उनके सामने जाके मत्था न टेके, उस शरीर से जो है कद्दू अच्छा बने, उस सिर से। बोले क्यों? वो कद्दू जो है बेचारे काट कूट के खाने में तो आता है, और ये सिर रूपी कद्दू आगे आखिर क्या होगा? स्मशान भूमि में जल के खाक स्वाह होएगा, किसी काम में नहीं आएगा। जी, बेहतर कद्दू हो या संत से नहीं के चलिए, जुरे तो आगे धरे गोड़ धे सेवा करिए। क्या इस वास्ते जो है संत जन मिले, उनको जाके नमस्कार कर, और जो कुछ भी अपने पास हो तो उनको भेंटा चढ़ा दे, और जो है उनके कहने के अनुसार चल। जी, आपन जीवन जन्म सुफल के वह दिन जाने, देखत न जुड़ाया शीतलता मन में आने। कहते हैं कि उस दिन और उस घड़ी उस समय को ऐसा समझ, आज मेरा जो है जन्म सफल हो गया, साधु और संतों का दर्शन हो गया। इतना जो है पवित्र भाव जो है साधु संतों के अंदर में रखा जाए, उसी वक्त वो मुक्त है। जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़ा, और जो है आगे मुक्ति की आशा और कांक्षा रखने की भी जरूरत नहीं। जिस दिन गुरु मिले उस दिन मुक्त है। जी, आपन जीवन जन्म सुफल के वह दिन जाने, देखत न जुड़ाया शीतलता मन में आने। अंतर नाही करे मन बच से लावे सेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश संत है तीनों देवा। कहते हैं कि तिल मात्र भी जो है अंतर न रख, ऐसा करने से ऐसा होगा, या इस तरह जो है सेवा करने से कैसा होगा, ये कोई भी जो है संदेह और संशय मत लिया। और अंतर नाही करे मन बच से लावे सेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश संत है तीनों देवा। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जितने जो दुनिया के अंदर में बड़े बड़े शक्तियां हैं, ये सारे शक्ति इसी संत में है, इतना समझ लो। जी, शीस नवावे संत को, शीस बखानो सोई। पलटू जो सिर न नवे, बेहतर कद्दू होया। क्या जो सिर जो है संतों को नमस्कार दंडवत प्रणाम करता है, उसका नाम सिर समझो। बाकी जो है सिर जो है हमारे धड़ के ऊपर ले लेके फिरते हैं, ये क्या? कद्दू है, काशी फल। और शीस नवावे संत को, शीस बखानो सोई। पलटू जो सिर न नवे, बेहतर कद्दू हो।